लोगों के खिलाफ मुकदमा काम हो और ये लोगों को जेल दिया भेजा जाए जितने लोग उसमें दोषी हैं। क्योंकि राम बाबू तिवारी तो नहीं आएंगे ना वापस, तो उसकी सजा कौन भोगे। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद निर्णय लिया है कि 14 तारीख को हम लोग सुबह यहाँ अयोध्या से निकलेंगे सुबह 8 बजे और उसके घर जाएंगे और उसकी पूरी लड़ाई अखिल भारतीय चाणक्य परिषद समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न ब्राह्मण संगठन करेंगे। 30 साल से तो भाजपा के पीछे आप लोग पड़े हैं, न को मुख्यमंत्री पाए न कुछ पाए। उसके पहले आप देख लीजिए 45 साल तक जब सत्ता में दूसरी थी, वनलई सोन्ने से मुख्यमंत्री दिए गए। आप लोग तो खुद ली चढ़ो पीछे हम लोग भोग रहे हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसकी संपत्ति को कुर्क करा करके राम बाबू को दिया जाए। है कि योगी जी बहुत अच्छे हैं पूरे प्रदेश में, मोदी जी पूरे देश में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के जब उत्पीड़न आती है तो उनके बुलडोजर तेल खत्म हो जाता है। देखिए आपका तेल नहीं खत्म होता है। 30 साल से भाजपा के साथ आप खड़े हैं। हम लोग तो कट्टर भाजपाई है, राम मंदिर नाते कट्टर भाजपाई है, भाजपा के साथ है। लेकिन अब की योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने 3 बार से देख रहे हैं। नहीं, योगी जी को पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं थे, कल्याण सिंह नहीं थे और तो सरकार नहीं थी, राजनाथ सिंह नहीं थे। लेकिन योगी जब से सरकार आई योगी की, तब से ये बिल्कुल लीक बना के चल रहे हैं। ब्राह्मण को बिल्कुल, जहाँ ब्राह्मण को उत्पीड़न होता है वहाँ बिल्कुल साथ न देना, बल्कि ब्राह्मणों को उत्पीड़न करना। इसे जमीनी विवाद को लेकर कौशाम्बी में जिस तरह से एक 7 साली बच्ची का यूज किया गया, एक ब्राह्मण के घर पे भेजा गया और उसके बेटे को के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाकर पास्को में प्रधान द्वारा जो है कौशाम्बी में उसके बेटे को जो है जेल पहुंचाया गया। और अपने बच्चे की पैरवी करते करते जिस तरह एक बाप ने आत्महत्या कर ली और अपने पेट पर उसने आत्महत्या के कारणों को लिखा कौशाम्बी में। हालांकि प्रशासन जगा लेकिन देर से जगा। अब राम बाबू तिवारी दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं। 25,000 का इनामी वो प्रधान जो पूरा षड्यंत्र में शामिल था, जिसने राम बाबू तिवारी के लड़के को पास्को एक्ट लगाकर जेल भेजवाया, आखिर अभी तक क्यों बच रहा है। हमारे साथ अयोध्या कचहरी में हैं कुछ अधिवक्ता हैं, चाणक्य परिषद के कुछ पदाधिकारी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चाणक्य परिषद, पूरी घटना को आप जानते हैं, कृपा निधान तिवारी जी जो कि अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक हैं। सर, अब तो कार्रवाई हो गई, अब क्या कार्रवाई क्या हो गई। राम बाबू तिवारी जो मर गए, डेथ हो गई, जिन्होंने आत्महत्या, लोगों ने प्रयास किया, आत्महत्या करना पड़ा उनको कौन वापस आके लाएगा। उनको बच्चे को फर्जी फंसाया गया, धन्नू तिवारी को 8 साल की बच्ची से बयान देकर, और बयान उसने बदल दिया 64 के अंदर। इस नाते वो छूट गए। लेकिन उनके पिता को क्या हुआ, हम ये चाहते हैं, हम लोगों की मांग है। तो सस्पेंड कर दिया गया पूरा थाना, वहाँ के लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन ये लोगों के खिलाफ मुकदमा काम हो और ये लोगों को जेल दिया भेजा जाए जितने लोग उसमें दोषी हैं। दरोगा से इंस्पेक्टर से लेके और प्रधान जितने दोषी हैं सबको जेल भेजा जाए, सबके ऊपर मुकदमा काम हो और सब जेल जाए और सबको सजा मिलना चाहिए। क्योंकि राम बाबू तिवारी तो नहीं आएंगे ना वापस, तो उसकी सजा कौन भोगे, किसके कारण हुआ, इसी दरोगा इसी प्रधान के कारण। तो जितने लोग उसमें दोषी हैं वो जेल जाए। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद निर्णय लिया है कि 14 तारीख को हम लोग सुबह यहाँ अयोध्या से निकलेंगे सुबह 8 बजे और उसके घर जाएंगे और उसकी पूरी लड़ाई अखिल भारतीय चाणक्य परिषद समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न ब्राह्मण संगठन करेंगे। हम तमाम ब्राह्मण संगठनों को धन्यवाद देना चाहते हैं और विशेषकर ब्रजेश पाठक जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस इस लड़ाई में उसको न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़े। वो कह रहे हैं पाठक जी ने क्या न्याय दिलाया, यहाँ पर तो एक तरफा कार्रवाई की गई। पाठक जी उसमें लगे भाई, ऐसा नहीं है जो कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। पाठक जी पूरा प्रयास किए, लेकिन हम ये चाहते हैं पाठक जी जितना होना चाहिए अभी नहीं हुआ। इन लोगों जब तक जेल न जाए, सजा न हो, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। और पाठक जी को भी नहीं बैठना चाहिए कि जितने उसमें दोषी हैं राम बाबू के आत्महत्या करने के, सब के खिलाफ FIR हो, सारे लोग जेल जाए, चाहे वो SO हो, चाहे दरोगा हो, प्रधान हो, जो भी हो, सबको जेल जाना चाहिए। इसकी निष्पक्ष जांच हो, जांच करके सबको जेल भेजे। 164 का बयान उस बच्ची से दोबारा दर्ज कराया गया है। बच्ची ने अपने बयान में कहा कि हमारी माँ ने हमको समझा दिया था, जो हमको समझाया था वही मैंने कहा। पारसनाथ पांडे जी हैं, बार के हमारे अयोध्या बार के जो है पूर्व अध्यक्ष, 2 बार रह चुके हैं। तिवारा भी होंगे, अब उम्मीद ऐसी ही लग रही है चूँकि अभी युवा हैं। ये बताएं कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 164 का बयान बच्ची से अंग्रेजी बोल के जो है उसने, मजिस्ट्रेट ने अंग्रेजी में बात किया, बच्ची समझ नहीं पाई, इसलिए अपने बयान को बदला उसने।
ऐसा कुछ नहीं है, जो फर्जी होता है फर्जी होता है, जो सच होता है सच होता है। जो हुआ है वही उसने कहा है, ऐसा कोई गलत नहीं कहा है। लोग फंसा रहे थे, वो सही जान गए। जब तूने सही बात कहा, बच्चा इनोसेंट होता है वो हमेशा पवित्र होता है, कोई गलत नहीं बकता है। उसको जो कहा जाता है वही कह देता है। उसने सही बात आई, सही बात उसने दिया रहता है। कहाँ से पुलिस अंग्रेजी और हिंदी की बात आ गई, मजिस्ट्रेट बात है। हम समझते पूछते हैं जो इस तरह घटना घर है ब्राह्मणों के साथ जो हो रहा है कि उससे छिपा नहीं है। मुंह बना खाली लोग अपनी बात कहना नहीं चाहते हैं, डरते हैं सरकार को, इसलिए नहीं कहते हैं कि सरकार से मेरा स्वार्थ छिपा है। एक बाढ़ आ गई है ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मणों को बात आप आ नहीं गए, किया जा रहा है जानबूझ करके, प्रताड़ित किया रहा है जबरदस्ती के साथ में। जबकि भाजपा का सबसे पहले झंडा लेके हाथ पड़ते हैं, मालूम पड़ता है इन्हीं सबसे बड़ा 30 साल से तो भाजपा के पीछे आप लोग पड़े हैं, न को मुख्यमंत्री पाए न कुछ पाए। उसके पहले आप देख लीजिए 45 साल तक जब सत्ता में दूसरी थी, 19 मुख्यमंत्री दिए गए। अरे तो आप लोग तो खुद ली चढ़ो पीछे तो हम लोग भोग रहे हैं, इसका हम लोग भोग रहे हैं, उसी का परिणाम है। हम तो आप लोग तो समझ रहे हैं, अब तो लोग दिखाई पड़ रहा है क्या हो रहा है। कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ नहीं, फिर आने के बाद फिर ये लोग 20-30 साल से देख रहे हैं, हाँ लग जाएंगे, फिर बताइए बड़का झंडा लेके फाट पड़ेंगे और हम आए हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, गिर जाएंगे। तो हम तो जानते हैं जो कर रहे हैं, लेकिन जो सही बात है वो हम लोग कहने तो नहीं चूकेंगे, अपनी बात सही रखेंगे समाज में। समाज तो जानेगा सही क्या है गलत क्या है, सरकार चाहे झुके। जो सरकार के दोषी कर्मचारी हैं, बेईमान लगाए गए हैं। अच्छा, आप क्या करने जा रहे हैं ये बताइए, क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे? अब जो हम ना होगा तो न्यायालय में उनको लाएंगे, न्यायालय की तो निष्पक्ष न्याय मिलेगी हमको। वो तो इनोसेंट है, वो सरकार तो काम, वो तो प्रशासन के माध्यम से सरकार न्याय तो मिलेगा, कोर्ट द्वारा न्याय मिल सकता है। तो हम लोग वकील हैं और न्याय पर भरोसा करते हैं। और नहीं, वो प्रधान जो दोषी है जिसने षड्यंत्र करके पास्को एक्ट लगवाया उस ब्राह्मण के बेटे के ऊपर, उसके ऊपर क्या कार्रवाई बनती है? हम समझे सरकार ने कुछ किया, खाली कह रही है, बताइए आप किया, खाली दोषी है ये है वो है। अब वो उनकी जान चली गई फ्री में, उसके लिए कुछ किया नहीं बताए थे। उनका पूरा परिवार तो नाश हो गया, उसके पीछे कुछ किया नहीं। अगर कुछ करते हैं लोग तो उसको बताते हैं ये कर दिया वो कर दिया। लाइन हाजिर कौन सजा है जरा हमको बताइए, लाइन हाजिर कोई सजा है? 5 दिन रहेंगे, 5 दिन थाना थमा देंगे, 5 में पूरा जिला लूट लेंगे। वो यहाँ पाएंगे क्या? लाइन बैठे रहते हैं, उनको काम दे जाता है, वहाँ काम देखी जाए, पैसा वसूली है। वो तो जिले जाते हैं, पैसा वसूल रही पुलिस का काम थोड़ा कर रही है। लोग तो सहायता सुरक्षा थोड़ा कर रही है, तो वसूली काम करती है। 20,000 रुपये में FIR आजकल दर्ज हो रहा है, लोग इसको नहीं जान रहे हो रहा क्या हो रहा है सरकार में। अब 20,000 दो FIR दर्ज कराऊँ भाई, एक मुहिम चल रही है। एक अधिवक्ता और है सर, क्या कहेंगे, कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं देवकीनंद त्रिपाठी, एडवोकेट, सिविल कोर्ट अयोध्या जी। राम बाबू के प्रकरण पर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आपने पूछा ही नहीं अभी जी। एक प्रश्न ये है कि जो लड़का अब तक जेल में था और वो निर्दोष था और जेल में गया, उसकी पूर्ति कैसे होगी? जी जी। और जो राम बाबू ने आत्महत्या किया है और एक षड्यंत्र के तहत उस आत्महत्या की पूर्ति कैसे होगी? जी जी जी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जी जी। और इसका दोषी ग्राम प्रधान है जिसने षड्यंत्र रचा है जी जी। उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। क्या क्या बनता है उसके ऊपर FIR? उसके ऊपर उसने जो भी षड्यंत्र किया है, एक तो हत्या का दुष्प्रेरक है, IPC की धारा 306 का वो अभियुक्त है जी, उसको सजा होनी चाहिए, पुलिस को गिरफ्तार करे कि उसने ऐसा षड्यंत्र रचा है। और ये जो क्षतिपूर्ति है, इनकी क्षतिपूर्ति राम बाबू की आर्थिक तौर पर सरकार को करनी चाहिए। और सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति जो कर ही नहीं सकती, ना सरकार कर सकती, ना आप कर सकते, ना हम कर, कोई नहीं कर सकता। जो राम बाबू मरे हैं षड्यंत्र के तहत, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। अब लड़का जेल में गया है निर्दोष, और जितना दिन जेल में रहा है उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? जी जी जी। तो हमारा आपसे ये कहना है, क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसकी संपत्ति को कुर्क करा करके राम बाबू को दिया जाए, ताकि राम बाबू के परिवार को राहत मिले। न्यायोचित कार्रवाई रही हुई, क्या इस्तिगासा जो परिवाद है आप दायर करेंगे? हाँ, कंप्लेंट फाइल किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा? कंप्लेंट फाइल किया जाएगा, कंप्लेंट फाइल कोर्ट न्याय देगी जी जी। हाँ, कोर्ट से पूरा विश्वास है। एक और भैया परिचय दीजिए। धर्मेंद्र कुमार पांडे, एडवोकेट जी जी। और इस प्रकरण में जो बाबूजी ने बताया बिल्कुल सही है कि उसके प्रति जो आपके प्रधान है, जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है, इनके साथ जितने लोग इन्वॉल्व थे, सबको, सबकी संपत्ति को जो है सीज किया जाए। बिल्कुल ये बुलडोजर के पात्र हैं ये जी जी जी। ये सभी उसी के पात्र हैं। इनके ब्राह्मण की बात आती है तो बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है,
ये सत्य बात है। हम तो बार बार कहते हैं कि योगी जी बहुत अच्छे हैं पूरे प्रदेश में, मोदी जी पूरे देश में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के जब उत्पीड़न आती है तो उनके बुलडोजर तेल खत्म हो जाता है। देखिए आपका तेल नहीं खत्म होता है, 30 साल से भाजपा के साथ आप साथ खड़े हैं। हम लोग तो कट्टर भाजपाई है, राम मंदिर नाते कट्टर भाजपाई है, भाजपा के साथ है। लेकिन अब की योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने 3 बार से देख रहे हैं। नहीं, योगी जी को पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं थे, कल्याण सिंह नहीं थे, और तो सरकार नहीं थी, राजनाथ सिंह नहीं थे। लेकिन योगी जब से सरकार आई योगी की, तब से ये बिल्कुल लीक बना के चल रहे हैं। ब्राह्मण को बिल्कुल, जहाँ ब्राह्मण को उत्पीड़न होता है वहाँ बिल्कुल साथ न देना, बल्कि ब्राह्मणों को उत्पीड़न करना। जैसे पंडित हरशंकर तिवारी, अब बताइए पंडित हरशंकर तिवारी साहब की व्यक्तिगत दुश्मनी थी, उनके लड़के से क्या थी, विनय शंकर से, उनके पीछे पड़े हैं, उनको अनावश्यक, जब मामला कोर्ट में है उसमें जेल। आप पूरे प्रदेश में दीजिए, पवन पांडे को, पवन पांडे गए सुल्तानपुर, डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या हुई, वहाँ उन्होंने बोल दिया कि सरकार न्याय नहीं देगी तो हम न्याय लेने जानते हैं, तो उनको उठा जेल में भेज दिया। ऐसे पूरे प्रदेश में जितने ब्राह्मण बोलते हैं उनको योगी जी उठा जेल में ठूस देते हैं। तो ये कहाँ तक न्याय चलेगा? 2027 बदलाव करें। 2027 में अगर योगी जी 2027 के पहले सुधार न लिए तो हम लोग बैठकर विचार करेंगे। अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, निश्चित नहीं आएगी तो किसकी आएगी फिर? अब वो समय बताएगा, हम लोग बैठ कर निर्णय लेंगे ना। अखिल विकल्प नहीं बता रहे हैं। विकल्प सब जब बैठक होकर तय होगा तब विकल्प बताएंगे ना किसको क्या किया जाएगा। लेकिन ये निश्चित है, अगर योगी, बाकी काम योगी मोदी ठीक है, अगर ब्राह्मण उत्पीड़न बंद न हुआ उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मणों को सम्मान न दिया, ब्राह्मणों को न किया, तो हम लोग मजबूर होकर सोचने विचार करेंगे। जबकि हम लोग RSS के हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी विभिन्न पदों पर रहे हैं, हम लोगों का हृदय भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण को उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हर जिले में रोज आए दिन हर जगह जगह हो रहा है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। अंतिम में हम लोगों को मजबूर होकर निर्णय लेना पड़ेगा पार्टी के खिलाफ। देखिए, चूंकि ऐसा है कि ब्राह्मण चाणक्य परिषद के पदाधिकारी हैं और आप अधिवक्ता हैं, आप कह रहे हैं हम परिवाद दाखिल करेंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि 14 तारीख को आप दल बल के साथ जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। कह तो रहे हैं कि 2027 में हम बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे, आगे का विषय है कि 30 साल से बदलाव ही हम देख रहे हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।